नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। चंदेरा 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर चंदेरा अम्बेडकर चौराहे पर अंबेडकर जी की मूर्ति पर भारतीय जनता पार्टी मंडल चंदेरा द्वारा जिला उपाध्यक्ष प्रीति बीडी शर्मा के मुख्य आतिथ्य में मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया एवं नुक्कड़ सभा की गई। कार्यक्रम में उपस्थित मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, महामंत्री विश्वनाथ बुंदेला, विजेंद्र रावत, मनोज गुप्ता, अशोक नायक, पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार द्वारा अम्बेडकर जी के विचारों पर प्रकाश डाला गया एवं जाति विभाजन को मटकर समग्र राष्ट्र को हिंदुत्व में समाहित करने के विचार व्यक्त किए। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर, जिनके द्वारा भारतीय संविधान की रचना में 7 सूची जो सदस्यगण थे 384 या 94, उनमें से एक कमेटी के जो अध्यक्ष थे, जिन्हें भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना था, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर थे। आज उन्हीं की जयंती है। उन्हीं की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी जिला टीकमगढ़ की संगठन की जिला उपाध्यक्षा माननीय प्रीति बीडी शर्मा जी आज चंदेरा में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उनकी जयंती मनाने में उनके साथ चंदेरा मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, आरएसएस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने वाले अशोक नायक जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल चंदेरा के महामंत्री विश्वनाथ सिंह बुंदेला, मनोज गुप्ता, गांव के उप सरपंच सुरेश साहू एवं चंदन भाई, सुखदयाल जी एवं ब्रजेंद्र रावत जी, बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने वाले आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती के कार्यक्रम पर समय जगत के लिए बात करते हुए आदरणीय शर्मा जी से, शर्मा जी, अंबेडकर जी का ऐसा कौन सा व्यवहार है जिससे भारत की समग्र जातियों में एक भारतीय राष्ट्रीयता का भाव पैदा हुआ? देखिए, हमारे बाबा अम्बेडकर राव जी ने कभी भी जाति पात को लेकर कभी भी गणना नहीं की। उनकी गणना सिर्फ यही थी कि हमारा संपूर्ण भारत और भारत के वासी सभी सक्षम तो हो, सभी पढ़े लिखे हो, सभी समझदार हो। तो जातिवाद को हम लोगों ने की थी, लेकिन आज मैंने अपने बनाए हैं कि हम सब भाई का नारा है कि हम सब एक हैं, और इस एक की उन्होंने गणना करी थी, जिसको आज हम निरंतर उनकी गणना को, उनकी जो उन्होंने अपनी इच्छाएं की कि ऐसा हमारा भारत हो, तो ऐसे भारत में हम उनके पथ पर चलें। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम समुदाय हो या ईसाई समुदाय हो, उनमें जातियों का विभाजन नहीं है। आखिर हिंदुओं में जातियों का विभाजन करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए, जातियों में हिंदुओं का विभाजन या जातियों का विभाजन करने का श्रेय हम सबको जाता है सर्वप्रथम, क्योंकि हमारे जो भी पूर्वज रहे या जिन्होंने हमारे देश के लिए काम किया, हमारे समाज के लिए काम किया, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम बटे। लेकिन जब हमारी जातियां बदली तो ये हम दोष, मैं हम पे और आप पे, हम सब पे ये दोष देंगे, हमारे महापुरुषों पे दोष। ये जातीयता का भाव कैसे खत्म होगा? जातीयता का भाव निरंतर खत्म हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब क्षेत्र दिल्ली में और मध्य प्रदेश और अन्य 23 जिलों में प्रदेश में जब आई है, तो अब निरंतर धीरे धीरे खत्म जो बचा हुआ है वो भी निरंतर खत्म हो जाएगा। आगे हम सिर्फ हिंदू के नाम से जाने जाएंगे, ना कि किसी जाति के नाम से। इसके लिए प्रयास का कारण क्या कारण है? ये कारण है क्योंकि अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तानी और हिंदू बस, और यहाँ पे कोई जाति नहीं, कोई बात नहीं, हम सब एक, हम सबका नारा है, हम सब एक। मंडल अध्यक्ष जी, आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं कि आप अंबेडकर जी से आज जो जयंती मना रहे हैं, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इनसे आपको किस भावना से प्रेरित है? आप उनके किस भाव से आप प्रसन्न हैं और उनके किस भाव को आप समाज में फैलाना चाहते हैं? केवल जो हमारे सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक ही सोच थी, उनने जो भी कानून बनाया उसमें गरीब को कैसे उत्थान हो, उनके लिए उन्होंने संविधान में जगह दी, समानता का अधिकार दिए। अभी जो आपने जातिवाद की बात की, उसमें माननीय जो वर्तमान मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उनने केवल 4 जातें बताई हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला, केवल 4 समाज की बनाई हो। उसी नीति पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जातिवाद को खत्म कर रही है। जो भी संविधान उनको आदर करता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। अब मैं इसी क्षेत्र के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुराने समय से सेवा करते आ रहे और मेरे दिनेश अहिरवार जी मेरे सामने हैं आज इस अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम में, उनसे बात करती हुई। दिनेश जी, विधायक जी, पूर्व विधायक जी,
अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समस्त समाज की जातियों में समरसता का भाव पैदा किया। आप अपना प्रयत्न बताइए जिससे कि सारी जातियों में समरसता का भाव पैदा हो। बाबा साहब ने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, अब इसमें क्या है कि बाबा साहब अद्वितीय पुरस्कार हैं भारत में, और बाबा साहब किसी जात विशेष से ताल्लुक नहीं रखती, वो सबके हैं। और उनने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया है, जो हम लोगों को दिशा दी है कि सारी समाज एक रहो, पूरा देश एक रहे, और सारे समाज के जो भी हो, गरीब अमीर किसी भी वर्ग का हो, सब एक हो, उसी पर हम लोग चल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जितना आपकी समाज मनाती है, दूसरे लोगों को उनके पास नहीं आने देती है, ये किसने भाव पैदा किया? नहीं, ये गलत बात है। क्या है कि हमारी समाज के साथ साथ सारी समाजों का स्वागत है, कोई भी मना सकता है। बाबा साहब सबके, अकेले हनुमान समाज की नहीं है बाबा साहब। इस विकृत मानसिकता का जन्मदाता कौन? इस विकृत मानसिकता का जन्मदाता वो है जो संचित विचार रहा है, जिसकी वो हो सकता है, बाकी सब नहीं है। इस भाव को जन्म किसने दिया, केवल इतना जानना चाहिए। नहीं, ये इसका हम कोई उदाहरण देंगे, हम तो ये है कि जो भाजपा ने सिद्धांत मोदी जी ने अपनाया है कि चार वर्ण बनाए हैं, किसान, महिला, युवा, मजदूर, गरीब, उस पर चलेंगे हम लोग। तो अब सारा हिंदू समाज या सारा राष्ट्र का हर व्यक्ति हिंदू कहलाएगा क्या? हाँ, सारा भारत ही हिंदू है, पूरा देश ही हिंदू है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। आज से नहीं है, जब से भारत का उदय हुआ तब से हिंदू राष्ट्र है। समय जगत के लिए बस समय जगत न्यूज के लिए चंदेरा से देवकी नंदन शुक्ला की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.